प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और आज की डिवोशन के लिए भजन संहिता 63 से इसका लेखक दाऊद है। और दाऊद जब इस भजन को लिख रहा है तो जैसे हमने सिखाया था कुछ संडे पहले, अब्सलोम से दौड़ रहा है। उसका बेटे ने उसके बेटे ने उसे जैसे मानो राज्य से भगा दिया है। और अब दाऊद अब वीराने में है, अकेला है, छुप रहा है अपने जीवन को संभालने के लिए। ये दूसरे सामुएल 15 से ये कहानी दिखाई देती है। सोचिए ना कि एक राजा है जिसको अपना महल छोड़कर भागना पड़ रहा है, और महल छोड़कर इसके भागना पड़ रहा है कि उसका बेटा उसके विरुद्ध हो गया। और दाऊद अब आ गया है एक वीराने में, एक स्थान में जहाँ पर वो अकेला है, कोई दोस्त नहीं है, उसकी सेना नहीं है, उसका महल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ज़िंदगी में हमारे परिस्थितियों में भी ऐसे वीरानी सिचुएशंस आते हैं, और इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं। जो यहाँ पे दाऊद ने लिखे वो हमारे जीवन में हमें लागू करना है, वो हमें याद रखना है, वो हमें समझना है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। वर्स नंबर 1 और 2 में दाऊद ने कहा, सब कुछ मेरा खो सकता है लेकिन तुम मेरे परमेश्वर को मुझसे नहीं ले सकते। वर्स नंबर 1 और 2 में उसने लिखा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी करता है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है कि तेरा सामर्थ्य और महिमा को देखूं। कहीं पे भी हूँ, परमेश्वर मेरे संग है। मेरे धन संपत्ति ले ले, दाऊद कह रहा है अब्सलोम से, लेकिन मेरे पास मेरा परमेश्वर है, और ये बहुत मजबूत, ये बहुत अच्छी चीज़ है जानने के लिए। हम जब अपने उद्धार के बारे में सोचते हैं तो हमें ये याद रखना कि हमारा उद्धार हम कभी खो नहीं सकते। परमेश्वर ने कार्य पूरा कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने हम कार्य हमारे जीवन में तक पूरा किया नहीं, अभी भी हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। तो हमारा उद्धार अनंत काल के लिए, लेकिन हमारे जीवन में कार्य चल रहे हैं। और जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसमें हमें ये भूलना नहीं है कि मेरे पास मेरा परमेश्वर है। वर्स नंबर 2 में इस प्रकार से लिखा है, मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है। मतलब मैंने तुझे देखा है पवित्र स्थान में। वो पवित्र स्थान यानी कलीसिया या हमारा व्यक्तिगत समय परमेश्वर का, हमने उसका अनुभव किया है, हम उसको जानते हैं, दृष्टांत से भी जानते हैं, सिद्धांतों से जानते हैं, और फिर अनुभव से जानते हैं। ये हम परमेश्वर को सिर्फ अनुभव से नहीं जानते, पहले हम वचनों से जानते हैं, डॉक्ट्रिन से जानते हैं, और फिर हमारे अनुभव में उसको जानते हैं, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास मेरा परमेश्वर है। दूसरी चीज़ वर्स 3 और 4 में लिखता है कि मेरे मुंह पे गीत भी है। वर्स नंबर 3 में लिखा है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा मैं करूँगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। जब हम कलीसिया में आते हैं या हम व्यक्तिगत रूप से गाने सुनते हैं तो कई बार हमारा एक फेवरेट गाना होता है, ये मुझे पसंद है, ये बार बार मैं वही गाना गाता हूँ। और दाऊद कह रहा है कि परिस्थिति बदल गई हो लेकिन गाना नहीं बदला है, उसका मतलब नहीं बदला है। तो मेरे होठों पे ये गाना है, ये गीत है, और मुझे गीत गाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, परिस्थिति खराब है लेकिन गीत तो मैं गा ही सकता हूँ, स्तुति तो मैं कर ही सकता हूँ, परमेश्वर का नाम तो ऊंचा उठा ही सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक गीत है। और परमेश्वर कह रहा है कि जब हम उसकी भूखे प्यासे होंगे, जब हम इस परिस्थितियों में अपने हाथों को उठा के अपने जीवन का एक बलिदान परमेश्वर कह के गीत गाएंगे, तो परमेश्वर हमें संतुष्टि देता है, पोषण देता है। ये परमेश्वर का कार्य है, और हमारा कार्य है कि हम इस कार्य में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। याद है पौलुस प्रेरित 16 में जेल में, लेकिन पौलुस और सीलास को कोई रोक नहीं सकता गीत गाने से। उनके मुंह पर गीत था, उनके होंठों पर एक गीत था। परिस्थिति कुछ भी हो, गाना गाना बंद नहीं करना। और आखिरी में वर्ष नंबर 6 से 11 में लिखता है, प्रभु का आनंद मेरे संग है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे महल को छीन सकते हो, मेरे घोड़ों को छीन सकते हो, सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन जो आनंद मेरा प्रभु में, उसको नहीं छीन सकते। और क्या कह रहा है यहाँ पे, वर्ष नंबर 6 में कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। यानी तूने जो मेरे जीवन में क्या किया है, मेरे पिछले बीते हुए जीवन में, मैं उसको याद करूँगा। तो विश्वास योग्य थे परमेश्वर आप, प्रेम करने वाले परमेश्वर थे आप, ये मैं भूलूंगा नहीं। वर्ष नंबर 7 में लिखता है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। यानी आज भी तूने मुझे संभाले रखा है,
आज भी परमेश्वर आपने मुझे संभाले रखा है। तो दाऊद कह रहा पिछला बीता हुआ नहीं, लेकिन वर्तमान में भी आप मेरे संग हो, इसलिए मैं आनंद मनाऊंगा। और वर्ष नंबर 8 में किस तरह से लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। यानी आने वाले समय में भी तू मेरा हाथ पकड़ के नहीं चलने वाला है। ये दाऊद कह रहा है एकदम सिंपली कि परमेश्वर सब कुछ जा सकता है, लेकिन मेरे पास फिर भी आप हो। एक गीत है और प्रभु का आनंद है, ये जानते हुए कि कल आपने क्या किया था, आज आप क्या कर रहे हो, पंखों के नीचे छुपाए रखा है मुझे, और आने वाले दिन में भी आप मेरे को गाइड करोगे। इसलिए मुझे किसी चीज़ की डर नहीं। आइए आज हम अपने आप को प्रोत्साहित करें और याद करें इन बातों को। भजन संहिता 63 इसे पढ़ें, मनन करें, और प्रभु आपकी जो भी परिस्थिति हो उसमें आपका सहायक करें। आमीन।